You don't have a discipline problem. Trust me. You have an environmental problem. Change your surroundings to change yourself. So the first thing I did after waking up was to make my bed. And after that I took some lukewarm water inside to get rid of all the germs I ate last night. एंड उसके बाद मैं ये रेडी हो ही रहा था, फिर मेरा एक दोस्त आ गया रूम के बाहर। और एक राज की बात बताऊं, ये सब तो आपको एस्ट्रोडॉग नहीं बताने वाला, तो मैं ही बता रहा हूँ कि अगर आप सुबह उठ के अपने दोस्त के मुंह में एक प्यारा सा टिम्पल देख लो ना, तो फिर आपका दिन माँ कसम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। চাও না গেলা একো নহয় চাওঁ মই বস্তুটো চাম এবাৰ জুম কৰি। আরে দে না গেলা আরে দে একো নাই রে ভাল এইটো ডায়াগনোसिस কৰিম কেলা। फिर मैं आ गया गायनी इलेक्टिव पोस्टिंग के लिए और आज था मेरा सिजेरियन सेक्शन ऑडिट। तो मैं बैठ गया लेबर रूम रजिस्टर के साथ टू काउंट ऑल द नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शंस हेल्ड इन दिस एंटायर वीक। उसके बाद थोड़ा सा कॉफ़ी और बहुत सारा बकचोदी करने के बाद मैं आ गया रूम फ्रॉम कॉलेज। और ये है मेरा बिना कंघी किया हुआ शक्ल। ये बाल थोड़ा सा ज़्यादा भरे नहीं होंगे यार, काटना पड़ेगा। संडे कब आता है पता नहीं, परसों संडे परसों। हाँ चलो तुमको एक ऑनेस्ट इनसाइट बताता हूँ। मैंने अपना इलेक्टिव पोस्टिंग में गायनी लिया, ठीक है कोई बात नहीं लिया मैंने। उसके अंदर भी तुमको टॉपिक वाइज सिलेक्ट करना देता है कि तुम कौन सा टॉपिक लोगे और उस टॉपिक के हिसाब से तुम्हारा टीचर्स असाइन होता है। मैंने ना देखा फ़ोन में बहुत सारा टॉपिक्स था, तो मेरे को सिजेरियन सेक्शन देखा, ठीक है। मैंने वही 2 टर्म्स देखा और फिर मैंने वो ले लिया। बहुत ही अच्छा, मैं तो खुश हो कि सिजेरियन सेक्शन देखूंगा, मज़ा आएगा। फिर मैंने जब अच्छे से पढ़ा उसको, मतलब सर को मैंने कॉल किया, जो असाइन टीचर था उसको कॉल किया, फिर उनको कॉल किया फिर उसके बाद मैंने गया सर के पास। फिर सर ने हम लोग के पास, जब हम लोग गया तो उसके बाद सर ने टॉपिक पढ़ा, ठीक है। एंड इट वाज रिटन सिजेरियन सेक्शन ऑडिट। ये देखो सिजेरियन सेक्शन ऑडिट, यस। अभी इस चीज़ में होता क्या है कि तुमको सिजेरियन सेक्शन के ऊपर जितना भी केसेस है, ठीक है, जितना भी पेशेंट्स है सबका हिस्ट्री लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल पेशेंट्स का ऐसे फॉर्म्स होते हैं, ऐसे एक पेशेंट का लिखना पड़ेगा, फिर इस पेशेंट में ऐसा, मतलब इंडिविजुअल एक पेशेंट के लिए ये सारे फॉर्म्स। ये देखो ये एक पेशेंट के लिए, दूसरा पेशेंट इधर लिखूंगा, ठीक है ऐसे। और मैंने 2 फिलअप किया आज, वो मेरे दोस्त के पास है। तो इस पेशेंट में तुमको एक पेज के लिए एक पेशेंट के लिए 4 पेज तुमको प्रिंट आउट करना पड़ेगा। प्रिंट आउट करो, कुछ भी करो, ठीक है, ये तुमको करना पड़ेगा। मतलब अभी मेरे को ये भाई ये सब में अगर अभी देखो एक दिन में ऑन एन एवरेज 20 to 25 सिजेरियन सेक्शन होता है, ठीक है। तो अभी मेरे को सोचो, अब तुम गिन के बताओ मेरे को कि ओवरऑल मेरे को कितने सारे पेजेस ये प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और उसमें कितना सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। My brother, only money. सो तुमको क्या सीखने को मिला इधर से कि लोग बिफोर यू लिव, इन अदर वर्ड्स कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ा कीजिए बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। उसके बाद मैंने अराउंड 30 मिनट्स स्टडी किया, वो भी अराउंड सिजेरियन सेक्शन था। व्हाट आर द इंडिकेशंस, बिकॉज मैंने जब आज देखा लाइक द रजिस्टर तो मेरे को पता चला कि इंडिकेशंस बहुत होते हैं एंड द कॉम्प्लिकेशंस, तो मैंने वही सब थोड़ा सा देख रहा था। So, when you study and your head is around the egg and not in the study, then you are called an egghead. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but And then I planned to take shower because my hair was irritating me, also because it was a beautiful sunny day. सो गाइस अभी मैं कर रहा हूँ लंच में मेरे को मेनली राइस, कार्बोहाइड्रेट्स, दाल और सलाद है, और इसमें थोड़ा सा ये मिक्स्ड वेज टाइप का कुछ है, बिकॉज सुबह मतलब लंच में हम लोग को नॉन वेज नहीं मिलता। और ये है ये साला, मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, ये जब भी नियॉन मैन कोई भी वीडियो निकल सबसे पहले तो समय रहने का बोलेगा ही। इंडियाज़ गॉट टैलेंट मतलब इतना हाइप में है कि उसको बोलना भी है। कुछ कल इसने एक मतलब कि ध्रुव राठी ने जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया, उसको तो देखा मैंने, अभी उसको बताने का क्या है। इट्स गॉट फक्ड अप मैन। सो हे गाइस, आफ्टर टेकिंग अ गुड सिएस्टा, दिस इज़ मी। तो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया बिकॉज एक्चुअली मेरा आज सोने का प्लान नहीं था। मैं बाहर में बैडमिंटन खेलने जाने वाला था, लेकिन वही और इट वाज अ हैबिट, सो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया, मैं सो गया। अभी मैं बाहर जाऊंगा, मेरे को कुछ शॉपिंग करना है एंड भूख भी लग गया थोड़ा सा,
ठीक है, तो इवनिंग स्नैक्स भी कर लूँगा एक साथ। चलो, बाय द वे आप लोग क्या करते हो, दोपहर को सोते हो या फिर नींद नहीं लेते? मैं ना रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोला था कि अगर तुम दोपहर को नैप भी लेते हो, इट शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स, ठीक है। तो आई शुड डिक्रीज दिस टाइम। अभी देखता हूँ वो कैसे कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं जाता हूँ अभी बाहर, ठीक है। चलो बाय, रुको एक सेकेंड। की करছো तर? No current, bro. नो करेंट। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बैक एंड मुझे थोड़ा सा ब्लोटिंग टाइप फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, शायद थोड़ा सा जंक फूड खाने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ यार अवॉइड करने का, बट वही और हो पाता नहीं, हो नहीं पाता सबसे ज़्यादा। अभी देखता हूँ मैं, आई प्रोबेबली स्टडी समथिंग, लेट्स सी। child, we know it, how many carbohydrates it has, so we will try to utilize those carbs by giving to the person insulin. The first and the foremost, यार ये आदमी ना इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है यार। बच्चे करेगा तो करेगा क्या, मतलब एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए टाइम तो दो, ऊपर से मेरे को नोट्स भी बनाना है। मैं मतलब कैसे लिखूँ मैं, ऊपर दिमाग में घुसेगा फिर मैं कॉपी में लिखूँगा ना, उसके बाद तो नहीं, तब तक तो ये दो तीन पैराग्राफ और पढ़ा लेंगे। मेडिसिन मैंने सोचा था शुरू में बहुत इजी होगा या फिर इंटरेस्टिंग होगा। इजी नहीं सोचा था मैंने, इंटरेस्टिंग सोचा था, लेकिन इट्स गेटिंग डिफिकल्ट। नहीं पढ़ना यार, नहीं पढ़ना मेरे को मेडिसिन अभी और नहीं पढ़ना। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बाहर में घूम के आता हूँ, खाओ के आता हूँ, कुछ भूख तो नहीं लगा फिर भी मैं घूम के आता हूँ बस। चलो बाद में मिलते हैं। यार मेडिसिन से ब्रेकअप करने के बाद मेरे को ये भुट्टा ने मना लिया, एंड गेस व्हाट, शी ऑल्सो ऑफर्ड मी अ डील टू हैव सम थ्रीसम टुगेदर। And here comes the favorite part of the day. And very obediently followed my workout plan. And then dinner करते करते मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो देखा। You know Atomic Habits एक बुक, लेकिन उसका ही एक एनिमेटेड वर्जन में ये वीडियो बनाया गया है। Just watch this video यार, you'll love it. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक प्रेग्नेंट फीमेल का, ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आई है एंड उसका मतलब उनका पेट पालपेट करने के बाद, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका बच्चा कितने महीने का है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें महीने कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग वीक्स में बताते हैं कि बच्चा कितना वीक्स का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द एब्डोमेन ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल एंड दिस इज द प्यूबिक सिम्बाइसिस, दिस इज द अम्बिलिकस एंड दिस इज द ज़िफी स्टर्नम। हो गया। अभी हम लोग जो पालपेट करते हैं इन प्रेगनेंसी, व्हाट हैपेंस, द यूट्रस इंक्रीजेज इन द साइज एंड यूट्रस का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडस। तो ये फंडस ऊपर में बढ़ते जाता है, ठीक है। एंड एट स्पेसिफिक टाइम ये यूट्रस, ये फंडस डिफरेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फंडल हाइट, ये स्पेसिफिक टाइम में डिफरेंट हाइट्स में रहता है। हो गया। एंड ये सब लाइन क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये सब लाइन क्या है। ये अम्बिलिकस है और ये है प्यूबिक सिम्बाइसिस। इन दोनों के बीच में मिड लाइन ये वाला है, मिड लाइन, ठीक है, जस्ट खत्म कहानी। देन अम्बिलिकस का ये वाला है लोअर अम्बिलिकल लाइन, दिस इज द अपर अम्बिलिकल लाइन एंड देन दिस, ये ज़िफी स्टर्नम से अम्बिलिकस का जो रीजन है, इस पूरे एरिया को मैंने 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। ये वाला 1/3, 2/3 एंड दिस इज द ज़िफी स्टर्नल लाइन, खत्म। अभी सबसे पहले तो 12 वीक्स में आते हैं। 12 वीक्स में बच्चा का जो फंडल मतलब ओवरऑल द फंडल हाइट विल बी एट द प्यूबिक सिम्बाइसिस। इन द 16 वीक्स इट विल बी एट द मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द प्यूबिक सिम्बाइसिस। 20 वीक्स में तुम्हारा आ जाएगा लोअर अम्बिलिकल लाइन, 24 में अपर अम्बिलिकल लाइन, देन कम्स 28 में तुम्हारा 1/3 में एंड देन 28 के बाद 32, फिर उसके बाद 32 में क्या हो जाएगा 23rd एंड देन 36 में तुम्हारा ज़िफी स्टर्नम। सो जब ज़िफी स्टर्नम में होता है ना, ज़िफी स्टर्नम में तुम्हारा फंडल हाइट मतलब कि एकदम यूट्रस इतना बड़ा हो गया है एंड ऊपर में उसके ऊपर होता है डायफ्राम। सो इस डायफ्राम को थोड़ा सा ये ऊपर भेज देगा, मतलब कि इट विल ऐसे सप्रेस करेगा उसको एंड दैट्स वाई देयर विल बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 36 के बाद वो और ऊपर नहीं आता, वो 40 में जब आता है ना वुमेन, देन दिस कम्स डाउन बिकॉज द फीटल हेड जो होता है वो आपका मतलब यूट्राइन का जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है दैट इज LUS, उसमें घुस जाता है एंड दैट्स वाई ये ऊपर का हिस्सा नीचे उतर जाता है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द ज़िफी स्टर्नल लाइन टू द 2/3 ऑफ दिस लाइन।
ओके एंड इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेलकमिंग साइन. ऑल द लाइटनेस, वुमेन फील लाइटनेस, तब उनको थोड़ा सा कम वो होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो हो रहा था उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है वुमेन को. एंड दिस इज ऑल्सो वेलकमिंग साइन नोन एज. ठीक है, तो आज इतना ही था. लेट्स एंड दिस वीडियो विद द वर्ड्स फॉर द डे. द फर्स्ट वर्ड इज टफ कुकी. मतलब someone who is very like strong physically and mentally cannot be broken down into pieces. ठीक है, मतलब कि strong बंदा. Then big cheese. Big cheese means you are like a big cheese. So means you are you are very influential and important person. ठीक है. Then comes shenanigans. Shenanigans इसका मतलब यह है कि तुम कोई भी गलत काम किए हो. ठीक है, actually in a dishonest mischief that you have performed in your past life, उसको हम लोग बोलते हैं shenanigans. You have done any kind of shenanigans in your past life. So आज के थे यही सब words for the day. So yes, that was a simple and sorted day in my life. And अभी मेरे को बहुत काम बाकी है, ये सब करना भी है. So finally we came back in this corner back, ताकि तुमको मैं I love you बोल सकूं and also bye बोल सकूं. Let's see you soon in the next episode. Chalo. Good night.